तो लाइबनिज थियरम के लिए लास्ट टाइम हमने उसका स्टेटमेंट प्रूफ किया, एग्जांपल्स भी किए. लेट जस्ट रिकॉल its statement of Leibniz theorem to find out nth derivative of product of two function u and v. So uv, its nth derivative, that is nc0 u and v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 up to last number, that is ncn u vn. सो यू में डिक्रीजिंग हायर नंबर के nth डेरिवेटिव ले लेंगे और उसमें एक एक डिक्रीज करते जाएंगे. वाइल v फंक्शन पहले टर्म में एज इट इज लिखेंगे, फिर उसका v1 फर्स्ट डेरिवेटिव, v2 सेकंड डेरिवेटिव अप टू vn nth डेरिवेटिव तक जाएंगे. इन सिग्मा नोटेशन वी कैन राइट डाउन दिस लाइबनिज थ्योरम एज सिग्मा r इक्वल टू 0 to n ncr un minus r vr. ncr सिंबल ब्रैकेट वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो या जस्ट nc, c थोड़ा बड़ा होगा, ncr. एंड जो एग्जांपल में लास्ट टाइम हमने यूज किया था, एग्जांपल सॉल्व किए थे u and v. सो nc0 की वैल्यू 1 है, सो पहला टर्म में 1 into u and v प्लस फिर nc1 आता है, बट nc1 की वैल्यू n, सो n इंटू u n माइनस 1 v1, फिर nc2 उसकी जगह n माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल u n माइनस 2 v2 and so on. That is last number now ncn, that is 1 q vn. So we write directly our Leibniz theorem in example notation, that is uv, its nth derivative is equal to u n v plus n u n minus 1 v1 plus n minus 1 by 2 factorial u n minus 2 v2 and so on. So इसके examples भी हमने last time किए थे. So have you tried all these examples? Yes. ये 4, 5, 6 आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, मैंने आपको घर पे करने को दिया, तो ट्राई किया, दैट इज गुड. सो जिन्होंने नहीं किया वो भी आप ट्राई करते रहो, जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. नाउ वी आर गोइंग जब एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लाइबनिज थ्योरम. सर एक मिनट. हाँ बोलो बोलो. जो 5 नंबर का था वो जरा करो ना पीछे. 5 नंबर का x क्यूब log x. y बराबर x क्यूब log x है, ठीक है. तो उसमें जो आएगा और फॉर्मूला, तो उसमें तो n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 अपॉन 3 आएगा ना, 3 फैक्टोरियल. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. 3 फैक्टोरियल वाला भी आएगा ना, जैसे मैंने x स्क्वायर log x का ये किया हुआ है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर log x का किया हुआ है. हाँ, वो तो सब उसमें समझ में आता है. उसमें 2 फैक्टोरियल आएगा, उसकी एक और टर्म आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ओके. हाँ, वो इसमें जो ये स्टेप जो 0 लग रहा है ना आपको, ये स्टेप 0 लग रहा है यहाँ पर. हाँ हाँ, वहाँ पे 3 फैक्टोरियल वाला टर्म आएगा. हाँ, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल. बाकी जो भी जो log x का n माइनस 3 डेरिवेटिव, फिर ये यहाँ पर होगा x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर, 6x और 6 आएगा. 6 ओके. हाँ वेरी गुड. आपने वो ट्राई किया है तो आपको पता चलेगा वो कैसे हुआ था. ओके. हाँ. तो ये भी जो हम थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस के लिए काम देते हैं, उसको भी आप घर पे ट्राई करना. सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे लेक्चर की हम पीपीटी भी, यानी कि पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं रखता हूँ, बाकी सारे फैकल्टी भी रखते हैं. थोड़ा बहुत होमवर्क भी आपको इसीलिए देते हैं कि आप थोड़ा काम करो, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा या 45 मिनट्स कंटिन्यूअस आप किसी स्क्रीन को देखोगे तो ऑब्वियस लगे कि थोड़ा बहुत ध्यान आपका इधर उधर हो जाएगा. लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद लिख लिख के तैयार करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, थियरम में भी.
मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो हमने थ्योरम प्रूफ किया था, लाइबनिज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव लाइबनिज थ्योरम, वो थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार मतलब कि पूछते ही है वो, तो वो भी आपको लिख लिख के तैयार करना ही है। Now we are going in our application portion of Leibniz theorem to show some result, to derive some result. Before going to start in example, let just some result we are discussing about. So here we write yk nth derivative. Now yk मतलब कि पहले y फंक्शन जो दिया हुआ है उसका हमने kth डेरिवेटिव किया और उसके बाद nth डेरिवेटिव किया, तो टोटल कितनी डेरिवेटिव हुई y की? k plus n. k plus n. Very good. So we can say that it is y k plus n, or we can write it is y n plus k, कोई भी लिख सकते हो। So that is total number of derivative of our function y k n. So we can write it as y k plus n or y n plus k. So if in example form, if we have y2 nth derivative, y2 का nth डेरिवेटिव, सो टोटल डेरिवेटिव होगी आपके पास अब n plus 2. 2 plus n plus 2. वेरी गुड, n plus 2 या 2 plus n, कुछ भी बोलो, n plus 2 या 2 plus n, इट इज सेम। सो y2 मतलब ऑलरेडी आपने 2 बार डेरिवेटिव किया, फिर उसी का n बार भी किया, तो टोटल 2 plus n मतलब कि n plus 2 टाइम्स हमने उसका डेरिवेटिव किया। नाउ y2 n minus 1, तो उसका आंसर क्या है? n plus 1. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, y n plus 1, तो वो 2 और n minus 1, तो सीधा एडिशन करेंगे, तो 2 plus n minus 1, तो 2 minus 1 1 बचेगा, सो वी कैन राइट इट इज y n plus 1, and y2 it's n minus 2 derivative, N. very good, very good, तो y n हो जाएगा, दैट मींस टोटल कितनी डेरिवेटिव होगी y की? nth डेरिवेटिव होगी। सिमिलरली अगर आपके पास y1 है तो y1 का nth डेरिवेटिव y n plus 1 बन जाएगा, N ठीक है, plus 1. वेरी गुड। y1 का n minus 1 करना है तो वो y Y N. n बन जाएगा। ओके, तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया है। If we have a yk and if we find its nth derivative, then it is n plus k, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। So ykn, that is your y n plus k, and next it is your Leibniz theorem statement. uv, its nth derivative, general form in our example type, that is u and v. So nth derivative of u into v as it is. फिर second step होगा n into n minus 1th derivative of u into v1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस करके नेक्स्ट टर्म होगा n minus 1 upon 2 factorial n minus 2 derivative of u, that is u n minus 2 into v2, second derivative of v, and so on up to the last derivative of vn. तो u का हाईएस्ट से लेकर हम 0 तक जाएंगे और v में 0 से लेकर nth डेरिवेटिव तक जाना है। इसी का रिजल्ट अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ, 1 plus x square y2, इट्स nth डेरिवेटिव, तो ये एक आपका u into v फॉर्म है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल में देखा कि v और u किसको बोलेंगे? equal to y2. V equal to हाँ। Y2. हाँ, v equal to y2 लेंगे, फिर से चेक करो। So 1 plus y2. y2. u equal to y2. यस, u इक्वल टू हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि जिसका डेरिवेटिव बनता जाए, और v हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि जिसकी डेरिवेटिव 0 की ओर जाती हो। सो 1 plus x square की हम v कंसीडर करेंगे और y2 जो है उसको हम u कंसीडर करेंगे।
क्योंकि y2 फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव तो y3 y4 yn, तो yn उसका nth डेरिवेटिव भी आएगा। बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैक्सिमम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कहाँ तक मिलेगी हमें, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। डिग्री हाँ v2 तक मिलेगी उसका, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2, एक्स स्क्वायर इसलिए डिग्री 2। तो सेकंड डेरिवेटिव तक उसका रिजल्ट मिलेगा। आफ्टरवर्ड सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो आपको v0 यानी कि कोई डेरिवेटिव नहीं, फिर v1 फर्स्ट डेरिवेटिव, v2 सेकंड डेरिवेटिव, वहां तक मिलेंगे, फिर v3 जो है वो 0 हो जाएगा। So here we write in our notation form u and v. U is considered as y2 and v is considered as 1 plus x square. So u and v ये जो लिखा है हमने u and v, so y2 जो है हमारा un है, so y2n into v की जगह पर लिख देंगे हम 1 plus x square. फिर नेक्स्ट टर्म है n इंटू यू एन माइनस वन v1, तो n एज इट इज यू एन माइनस वन दैट इज y2 n माइनस वन डेरिवेटिव इंटू v1, v जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हाँ 2x, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। 2x का अभी 2 होगा तो हम नेक्स्ट टर्म में जाएंगे। So n minus 1 by 2 factorial as it is. Now un minus 2 यानी कि y2 n minus 2 into v2, 2x का एक और डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 कांस्टेंट टर्म आ गया तो उसके बाद का सारे टर्म जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, प्लस करके आप 0 लिख सकते हो, सारे टर्म्स फिर 0 हो जाएंगे। सो अगर इस फॉर्म में लिखा हो समथिंग लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 है तो हमें u और v हम ऐसा ही कंसीडर करेंगे कि जो y का नोटेशन है उसको हम u कंसीडर करेंगे और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नंबर है विल कंसीडर एज v। एंड नाउ सिंप्लीफाई दिस रिजल्ट। भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ हियर इट इज y2n, तो उसका अभी हमने देखा कि y2n की ये वाली फॉर्मूला, ऊपर वाली फॉर्मूला का यूज करके लिख सकते हैं कि दैट विल बी ओवर yn प्लस 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट टर्म इज n इंटू y2n माइनस 1, y2n माइनस 1, तो टोटल कितना होगा उसका yn प्लस 1, फिर 2x एज इट इज, n minus 1 by 2 factorial, 2 factorial is equal to 2. Now here it is a y2 n minus 2 derivative, तो टोटल डेरिवेटिव वहां पर होगी yn 2 plus n minus 2, तो 2 का जो हमने आगे डिस्कस किया that is our yn2. So that is our nth derivative of 1 plus x square y2. Similarly, if we have a 1 minus x square y2, तो प्रोसीजर्स वही वाली होगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमारा v फंक्शन होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बचा तो उसका डेरिवेटिव माइनस 2x। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, फिर माइनस 2x का एक और डेरिवेटिव करेंगे तो वो माइनस 2, बाकी का जो नंबर है वो तो एज इट इज ही रहेंगे, un माइनस 1, un माइनस 2 एंड सो ऑन। बट अगर माइनस सिंबल है तो हमें वो माइनस सिंबल साथ में लेकर चलना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x का माइनस 2, and you can simplify also the same result. And now we are discussing about x y1 its nth derivative. X y1 nth derivative. So x is our v and y1 is our u, and according to this you can write y1 nth derivative
into x as it is plus n into y1 n minus 1 into v1, मतलब कि x का डेरिवेटिव 1, तो x फिर x का डेरिवेटिव 1 फिर 1 का डेरिवेटिव 0, तो आगे सारे टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगे। इसमें बस हमें 2 टर्म्स ही मिले और उसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो हम, x आगे लिख दिया y1n, तो y1n दैट मीन्स n प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ y1n minus 1, y1n minus 1 derivative, so that is our xyn. So that is our some result which are using in our next kind of examples, which are used by application of Leibniz theorem. So first example we are going to start. That is, if y equal to tan inverse x, then show that first result 1 plus x square y2 plus 2x y1 equal to 0. That is our first result. And second result we have to show, that is 1 plus x square yn plus 2 plus 2 times into n plus 1 into xy n plus 1 plus n into n plus 1 yn equal to 0. So that is our relation of yn plus 2, yn plus 1 and yn. तो दो रिजल्ट हमें शो करना है। पहला वाला जो रिजल्ट है दैट विल बी रिलेशन ऑफ y2 एंड y1, 1 plus x square y2 plus 2x y1. दूसरा जो रिजल्ट है उसमें nth डेरिवेटिव इंक्लूड हो गया, दैट इज yn plus 2, yn plus 1 and yn. Our aim is to show both result where y is equal to tan inverse x. Y is equal to tan inverse x. तो अगर आप रिकॉल करोगे तो पहला रिजल्ट जो है 1 plus x square y2 plus 2x y1, ये आपने कहीं पर किया हुआ है। सक्सेसिव डेरिवेटिव मतलब कि यही यूनिट में शुरुआत के जो हमने लेक्चर लिए थे, फर्स्ट लेक्चर, शुरुआत के लेक्चर में ये रिजल्ट हमने किया हुआ था, y equal to tan inverse x, then show that it's first result 1 plus x square y2 plus 2x y1. So उसी मेथड से फिर से हम शुरू करते हैं. So here y equal to tan inverse x. So let's find out its y1. That means differentiate with respect to x. x ની સાપેક્ષમાં એનું વિકલન કરવાનું. So y equal to tan inverse x છે તો y નું ડેરિવેટિવ y1. y1 equal to tan inverse નું ડેરિવેટિવ 1 over 1 plus x square. So it is y1 equal to 1 over 1 plus x square. 1 plus x square डिनोमिनेटर में है, उसको आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो लेफ्ट साइड में बनेगा हमारा 1 plus x square y1 equal to 0. Now differentiate with respect to x. ये y1 का रिलेशन मिला, हमें y1 और y2 दोनों का रिलेशन चाहिए, तो एक और बार इसका डेरिवेटिव करते हैं. 1 plus x square y1 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, that derivative is 1 plus x square y2, because uv रूल अप्लाई करेंगे, एक ही बार डेरिवेटिव कर रहे हैं ना तो uv रूल अप्लाई करेंगे. So 1 plus x square as it is, y1 का डेरिवेटिव y2 plus 1 plus x square का डेरिवेटिव 2x y1 as it is. And simplifying this, we can write 1 plus x square y2 plus 2x y1 equal to 0. जो हमारा पहला रिजल्ट शो करना था वो रिजल्ट यहाँ पर मिल गया. So ये जो फर्स्ट रिजल्ट दिया हुआ था, ये फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया. 1 plus x square y2 plus 2x y1 equal to 0. Now we are going to find our second result. तो उसमें तो n plus 2 n plus 1 ऐसा कुछ है, मतलब कि हमें उसका nth डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा.
सो लेट अप्लाई अवर nth डेरिवेटिव रिजल्ट। तो अगर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, so we have to apply our Leibniz theorem for nth derivative. And according to our Leibniz theorem for nth derivative of function 1 plus x square y2 plus 2x y1, तो दो टर्म अलग अलग है, तो दोनों के लिए हमें सेपरेट Leibniz theorem अप्लाई करना पड़ेगा। पहले के लिए मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू उसका nth डेरिवेटिव प्लस दूसरे के लिए भी होगा 2xy1 उसका nth डेरिवेटिव। तो दोनों टर्म्स के लिए हमें लाइबनिज थियरम यूवी रूल रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी आगे थोड़ा रिजल्ट में डिस्कस किया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू है तो उसका nth डेरिवेटिव यूजिंग अवर लाइबनिज थियरम, तो nth डेरिवेटिव क्या होगा यूवी रूल के अकॉर्डिंग। सो y2 में हम u कंसीडर करेंगे and 1 plus x square is our v, this is our u. So y2n 1 plus x square as it is, फिर n into y2 n minus 1 1 plus x square का डेरिवेटिव 2x plus n minus 1 by 2 factorial y2 n minus 2 2x का डेरिवेटिव 2। ये जो 3 स्टेप मिले हमने 3 टर्म मिले वो ओनली फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू का nth डेरिवेटिव, फिर प्लस करके 2x y1 का nth डेरिवेटिव बाकी है, 2x y1 का nth डेरिवेटिव। तो सिमिलर हम यहाँ पर भी लाइबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो 2x को v बना दो और y1 को u कंसीडर करेंगे, y1 इज अवर u एंड 2x इज अवर v। So y1 its nth derivative, v as it is 2x, फिर n into y1 का n minus 1th डेरिवेटिव और 2x का डेरिवेटिव v1, v का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट आ गया तो उसके बाद का डेरिवेटिव 0 होगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर भी 0 कंसीडर करेंगे क्योंकि 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। So we are applying our Leibniz theorem in the result which is obtained here, that is 1 plus x square y2 plus 2x y1. આપણો આજે રિઝલ્ટ મળ્યું હતું સેકન્ડ ડેરિવેટિવ એન્ડ ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ 1 plus x square y2 plus 2x y1 equal to 0, એ રિઝલ્ટની ઉપર Leibniz theorem એપ્લાય કરવાનો to find out our nth derivative. બધાનો આપણે nth ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, so we are applying here its nth derivative result. Now we are simplifying each term, तो ये जो लास्ट रिजल्ट जो है उसको मैंने फिर से लिख देता हूं मैं वही का वही टर्म्स, अब उसको फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे टर्म बाय टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है y2n, y2n that means y of n plus 2, फिर 1 plus x square as it is, फिर ये वाला n as it is, y2n minus 1 उसका डेरिवेटिव होगा मतलब सिंप्लीफिकेशन होगा yn plus 1 2x as it is। नेक्स्ट n minus 1 by 2 factorial, 2 factorial हम 2 as it is लिख सकते हैं, y2n minus 2 that is your yn into 2 plus 2x, तो 2x as it is, y1n that is yn plus 1 plus n into yn, y1 का n minus 1 मतलब कि n into yn into 2. So it is simplification and now we are considering in a single bracket, सबको फिर अब एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे एंड जो टर्म्स अगर कॉमन निकलता है सिमिलर टर्म्स उसको फिर कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे। So let's write in a single bracket. So first term y n plus 2 1 plus x square as it is.
नेक्स्ट टर्म जो है वो है एन वाई एन प्लस वन इंटू टू एक्स, तो वी कैन राइट इट एज अ 2xn और 2nx वाई एन प्लस वन। अब एन एन माइनस वन अपॉन टू और वाई एन टू, तो ये टू टू कट हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन होगा एन एन माइनस वन वाई एन, फिर प्लस करके 2xyn प्लस वन and 2 times n yn. So this is our simplification of previous result, and now take some common result. तो yn plus 2 अकेला होगा क्योंकि उसमें कहीं पर भी yn plus 2 नहीं है, तो वो as it is. But if you observe that yn plus 1 और yn plus 1 वो हमें 2 बार मिल रहा है, so इन दोनों टर्म में से जितना मैक्सिमम कॉमन निकलता है उतना आप निकाल सकते हो. So in these two terms, x कॉमन आएगा, yn plus 1 भी कॉमन होगा, इवन 2 भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा n और यहाँ पर बचेगा 1. So n plus 1 बचेगा, बाकी 2xyn plus 1 कॉमन निकल जाएगा. और ये जो yn का रिजल्ट है उसमें से भी आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो yn and simplify कर सकते हो. So here we are taking in common result of yn plus 1 and we get here 2 times n plus x yn plus 1. First term तो as it is 1 plus x square वाला, yn plus 1 वाले जो दो टर्म्स मिले थे उन दोनों टर्म्स में से जितना कॉमन निकाल सकते उतना हमने कॉमन निकाल दिया. बाकी के जो दो yn वाले टर्म्स मिले उसमें से yn कॉमन निकाल दिया. आप n भी साथ में कॉमन निकाल सकते हो और बाकी जितना भी बचा है उसको सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ पर n माइनस वन प्लस 2n है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n होगा. तो नेक्स्ट रिजल्ट में हम लिख सकते हैं दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस अब n माइनस 1 प्लस 2n, तो उसको सिंप्लीफिकेशन हुआ n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस n प्लस 2n मतलब कि प्लस n, तो यहाँ पर मिलेगा हमें n स्क्वायर प्लस n मिलेगा. तो उसमें से n कॉमन ले लो, n स्क्वायर प्लस n में से अगर n कॉमन लेते हैं तो n प्लस 1 मिल जाएगा. Hence we get 1 plus x square by n plus 2 times n plus 1 x y n plus 1 plus n into n plus 1 yn, and hence the result is proved. जो हमने रिजल्ट शो करने को बोला था तो वो रिजल्ट हमें मिल गया, जो क्वेश्चन में दिया था वो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गया. 1 plus x square y n plus 2 times n plus 1 x y n plus 1 plus n into n plus 1 y n equal to 0. So to show this result, first of all we get the relation of y2 and y1. ये y2 और y1 का हमने रिलेशन पहले निकाला और फिर उसके ऊपर लाइबनिज थ्योरम अप्लाई किया, UV result, and after simplification we get our desired result. जो हमें शो करना था वो हमें मिल गया. मतलब कि ये जो फाइनल आंसर अगर हमें शो करना है तो ये जो y2, y1 और y का जो रिजल्ट मिलता है वो सही होना चाहिए. अगर y2, y1 का जो रिजल्ट है उसमें अगर आप कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ माइनस की मिस्टेक या जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिला, तो फिर आप उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो भी हमें जो फाइनल रिजल्ट प्रूफ करना है वो फाइनल रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा. तो हाउ वी चेक ये जो y2 और y1 का जो रिलेशन है वो सही है गलत. चलो यहाँ पर तो क्वेश्चन 1 करके दिया था हमें y2 और y1 का आपको ये रिजल्ट शो करना है, तो वही रिजल्ट हमें मिल गया. सपोज वो रिजल्ट ना दिया हो तो कैसे हम कंसीडर करेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो सही है या गलत. व्हाट कैन वी डू, ये जो रिजल्ट हमें फाइनल प्रूफ जो करना है n+2 वाला रिजल्ट, इस n+2 वाले रिजल्ट में
n इक्वल टू 0 रख के चेक करो। पुट n इक्वल टू 0, जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है उस रिजल्ट में n इक्वल टू 0 रखो। So what we get? 1 plus x square y 0 plus 2 times 0 plus 1 x y 0 plus 1 plus 0 y 0। उसको सिंप्लीफाई करो, वो रिजल्ट होगा हमारा 1 plus x square y2 plus 2x y1 इक्वल टू 0। 1 plus x square y2 plus 2x y1 इक्वल टू 0, और यही रिजल्ट हमें मिल गया था। दैट मीन्स अगर ये रिजल्ट आपका सही है तो उसका फिर हम nth डेरिवेटिव अप्लाई करो यूजिंग लाइबनिज थ्योरम, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप जो हमें चाहिए वो रिजल्ट ला सकते हो। तो पहले ये रिजल्ट सही है या गलत वो चेक करना है, उसके लिए आपको जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें n इक्वल टू 0 रख के चेक कर सकते हो। अब आगे के एग्जाम्पल में फिर से देखेंगे। ये उसका पूरा सिंप्लीफिकेशन nth डेरिवेटिव वाला रिजल्ट। एंड नाउ इन सेकंड एग्जांपल वी आर गोइंग, दैट इज इफ y इक्वल टू e to the power m sin inverse x, then show that 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 x y n plus 1 minus n square plus m square y n इक्वल टू 0। डायरेक्ट ये रिजल्ट हमने शो करने को बोला है। इसमें दो रिजल्ट नहीं, एक ही रिजल्ट दिया हुआ है, फाइनल बड़ा वाला रिजल्ट, nth डेरिवेटिव वाला रिजल्ट। लाइबनिज अप्लाई करना है तो पहले हमें y2 और y1 y का रिलेशन निकालना पड़ेगा, और फिर हम लाइबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। So first we find the result of y2, y1 and y. So here y is equal to e raised to m sin inverse x, उसका y1 फाइंड करो, y2 उसका रिजल्ट फाइंड करो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले उसको x में डेरिवेटिव करो। y इक्वल टू e raised to m sin inverse x है, तो उसका डेरिवेटिव होगा y1 e raised to m sin inverse x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इनटू अब जो पावर है m sin inverse x उसका डेरिवेटिव, तो m as it is sin इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जब भी ऐसा कुछ नंबर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट वाला नोटेशन, तो उसको हम उस तरफ ले जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो वहां पर बनेगा हमारा 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू m इंटू वाई। वाई कैसे बना? बिकॉज जो e रेस्ट टू m साइन इनवर्स x है, e रेस्ट टू m साइन इनवर्स x, उसकी जगह पर तो y दिया हुआ ही है ऑलरेडी, तो वो जो रिजल्ट है उसकी जगह y लिख सकते हैं। सो नाउ हियर इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू my। जब भी हमारे पास अगर ऐसा कुछ स्क्वायर रूट, अंडर रूट जैसा कुछ लगे तो उसको स्क्वायर कर दो पहले। टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो अंडर रूट वाला सिंबल हट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। अब स्क्वायर करने के बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि उसको फिर अब x में हम डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यूजिंग सिंपल रूल दैट इज uv रूल, एक ही बार डेरिवेटिव करना है, nth डेरिवेटिव वाला नहीं है, ओनली uv रूल है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा पहले 2y1, फिर y1 का डेरिवेटिव y2, सो दैट इज योर 2y1 y2 प्लस, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव,
1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x y1 स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2y y1, ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y y1। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो y1 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 तीनों जगह है, तो उसको कैंसिल कर दो। 2 2 2 वो भी है, तो उसको भी कैंसिल कर दो। 2 और y1 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने। सो वी गेट दैट रिजल्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू m स्क्वायर y। m स्क्वायर y उस तरफ है, उसको यहाँ पर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। सो हियर वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब उसके ऊपर हमें लाइबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। तो बिफोर गोइंग टू अप्लाई आवर लाइबनिज थ्योरम, फर्स्ट वी चेक दैट इज दिस रिजल्ट इज करेक्ट। ये जो रिजल्ट है, क्या वो रिजल्ट हमारा सही है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है कि जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है उस रिजल्ट में n इक्वल टू 0 पुट करो। पुट n इक्वल टू 0। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 0 प्लस 2 यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, तो वो मिल गया पहला नंबर। यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1, उसमें n इक्वल टू 0 पुट करो। तो अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, ये 0 हो गया। सो माइनस 1 इंटू एक्स वाई 1 यानी कि माइनस एक्स वाई 1, माइनस एक्स वाई 1 वो भी हमें मिल गया है, वो भी सही है। फिर थर्ड जो रिजल्ट है उसमें n इक्वल टू 0 पुट करो। माइनस 0 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई 0। वाई 0 मतलब कि y का कोई डेरिवेटिव नहीं है, मतलब कि y एज इट इज। सो माइनस m स्क्वायर इंटू वाई, वो रिजल्ट है यहाँ पर। यस माइनस m स्क्वायर इंटू वाई। सो दिस रिजल्ट इज करेक्ट नाउ। अब ये रिजल्ट हमारा सही हो गया, तब तो हम इसके ऊपर nth डेरिवेटिव की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लाइबनिज थ्योरम की। गेट आवर गिवन रिजल्ट। ये रिजल्ट जो हमें लाना है, इस रिजल्ट के लिए पहले अपने y2 y1 और y का रिलेशन डिराइव किया। उस रिलेशन को एक बार चेक करेंगे n इक्वल टू 0 पुट करके। जो ओरिजिनल रिजल्ट है उसमें n इक्वल टू 0 पुट करके चेक करेंगे। जीरो पुट करने के बाद वेरीफाई करो कि ये जो रिजल्ट मिला वो सही है या गलत है। वंस इट इज करेक्ट देन वी आर गोइंग इन अ फर्दर। और जो लास्ट रिजल्ट जो मिला वो मैंने फिर से लिख दिया है। अब उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे लाइबनिज थ्योरम। सो अप्लाई आवर लाइबनिज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव। यहाँ पर 3 टर्म्स है। पहला वाला टर्म्स जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 इट्स nth डेरिवेटिव। फिर माइनस एक्स वाई 1 उसका nth डेरिवेटिव। फिर माइनस m स्क्वायर वाई उसका nth डेरिवेटिव। तो 3 टर्म्स मिले, तो उन तीनों टर्म्स का हमें लाइबनिज रिजल्ट का यूज करके उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो 3 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो पहला नंबर जो है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2। तो यूवी रिजल्ट यानी कि लाइबनिज रिजल्ट के लिए y2 इज अवर u एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अवर v। So simplify this result. So u nth derivative, so y2n v as it is, so 1 minus x square plus n into y2 n minus 1, y2 का n minus 1 डेरिवेटिव। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस n minus 1 by 2 factorial into y2 n minus 2 यानी कि y n हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में into v2 यानी कि माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है आगे रिजल्ट में
तो वी आर अप्लाइंग अवर लाइबनिज थ्योरम, फिर माइनस करके अब आपके पास है x/y1 nth डेरिवेटिव, x/y1 nth डेरिवेटिव। उसके लिए भी होगा, ब्रैकेट करके बना सकते हैं क्योंकि माइनस बाहर है तो हम पहले ब्रैकेट बना देते हैं। x एज इट इज y1 का nth डेरिवेटिव प्लस n इंटू y1 का n-1 डेरिवेटिव और x का सिंगल डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, उसके बाद का टर्म 0 माइनस m² y, तो m² कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज y का nth डेरिवेटिव, दैट इज अवर माइनस m² yn। अब ये रिजल्ट हम एक लाइन में लिख दो सबको एक ही स्टेटमेंट में, और फिर जो नंबर कॉमन निकलता है वो नंबर कॉमन निकाल लेंगे। So y2n, that means yn plus 2 1 minus x² as it is y2n minus 1, यानी कि yn plus 1 n into minus 2x, so that can be written as minus 2nx। फिर ये 2 फैक्टोरियल और 2 कट और माइनस सिंबल आगे लिख दिए हमने, तो n minus 1 yn। अब इसके अंदर जो माइनस है उसको माइनस अंदर ले जाओ, तो माइनस x y n plus 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये माइनस अगर अंदर गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो n yn and minus m² yn। नाउ सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, पहले yn plus 1 वाले जो टर्म्स है उसको इकट्ठे करो और फिर yn वाले टर्म्स को इकट्ठे करेंगे। yn plus 1, ये जो दो टर्म्स मिले हैं उसमें से कॉमन कितना निकलेगा, तो माइनस भी दोनों में है तो माइनस बाहर ले लेते हैं। x भी कॉमन निकलेगा तो दोनों में से x कॉमन, फिर yn plus 1 वो भी कॉमन, सो माइनस x yn plus 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा हमारा पहले नंबर में 2n और माइनस भी कॉमन ले लिया इसलिए प्लस 1, तो 2n plus 1 xy n plus 1। पहला वाला टर्म तो एज इट इज ही है, फिर yn प्लस वाले दो टर्म्स जो मिले थे उसमें से कॉमन लिया। अब ये जो yn वाला टर्म्स जो है, yn वाला टर्म्स उन तीनों में से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो yn ही कॉमन होगा, फिर माइनस तीनों के अंदर है तो माइनस भी बाहर ले लेते हैं, तो पहले ब्रैकेट में मिलेगा हमें n इंटू n माइनस 1, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस n, फिर ये माइनस कॉमन निकल गया यानी कि प्लस n और ये माइनस m² है उसमें से भी माइनस कॉमन निकाल दिया प्लस m²। एक बार फिर से स्टेप को समझो, yn कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया और n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस n प्लस m²। अब n कट, ये n कट हो जाएंगे तो n² plus m²। So here we can say that it is 1 minus x² by n plus 2 minus 2n plus 1 into x by n plus 1 minus n² plus m² yn, n² plus m² yn, hence our result is proved। जो रिजल्ट हमने शो करना था वो रिजल्ट प्रूव हो गया। So to derive this result, first we are finding the relation of y2, y1 and y, and we check that is this result is correct or not by taking n equal to 0 in the original final result। n equal to 0 મૂક્યું એટલે આપણને એક રિલેશન મળી જાય, એક રિલેશન મળી જાય, અને એ રિલેશન જો સાચું પડે આપણું y2, y1 और y0 જે આપણું ફર્સ્ટ લાઈનમાં અહીંયા લખેલું છે y2, y1 और y0 result, if it is correct then we apply our Leibniz theorem। फिर तो लाइबनिज थ्योरम ही अप्लाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमने शो करना है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही रिजल्ट फिर वापस ले आना है हमें।
तो बाय यूजिंग अवर लाइबनिज थ्योरम यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। सो अब ये दो एग्जांपल हमने किए, समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। No, sir. Okay, so now we are going in our next third result. थर्ड रिजल्ट जो है वो पैरामेट्रिक फंक्शन का दिया हुआ है, x इक्वल टू cosec 2 थीटा एंड y इक्वल टू 10 raised to m थीटा। x is cosec 2 theta and y is equal to 10 raised to m theta, and then show that result is x square minus 1 into y n plus 2 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square minus m square y n equal to 0। डायरेक्ट ये रिजल्ट हमें लाना है, तो वो जो पहले y2 y1 और y का रिजल्ट हमें शो करना पड़ेगा। तो y2 y1 का जो रिजल्ट हमें शो करना है, तो वो रिजल्ट क्या होगा वो आप कंसिडर कर सकते हो। By taking n equal to 0, here we can write our result of y2 y1 and y, that is x square minus 1 y2। पूरे लाइन में n equal to 0 पुट करो, प्लस 2n इक्वल, मतलब n इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 इंटू एक्स वाई 1, सो दैट इज योर एक्स वाई 1। फिर n इक्वल टू 0 है तो माइनस एम स्क्वायर, दिस इज अवर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। So our aim is to derive this result first and then we apply our Leibniz theorem. Once you get this correct result, फिर Leibniz theorem में कुछ ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको थियरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया है, जो रिजल्ट छोटे छोटे रिजल्ट है y2 का n डेरिवेटिव, y2 का n माइनस 1 डेरिवेटिव, वो समझ में आ गया तो फिर आगे का पूरा इजी है। बट यहाँ पर फंक्शन जो दिया हुआ है वो है x इक्वल टू cosec 2 थीटा एंड y इक्वल टू 10 raised to m थीटा। y2 y1 जो होगा that is our relation, that is the y1 is derivative of y with respect to x। मतलब कि अगर y1 फाइंड करना है तो x में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बट यहाँ पर तो y जो दिया हुआ है वो तो थीटा में दिया हुआ है। So here we are going to find our different derivative with respect to theta both। x का भी डेरिवेटिव थीटा में करेंगे, y का भी डेरिवेटिव हम थीटा में करेंगे। So we are going to take derivative or differentiate with respect to theta of x and y। So x का डेरिवेटिव dx by d theta is equal to minus 2 cosec 2 theta into cot 2 theta। ये फंक्शन हो गया हमारा cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। cosec 2 थीटा है इसलिए माइनस cosec 2 थीटा इंटू cot 2 थीटा। 2 थीटा का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दूसरा जो है dy बाई डी थीटा, तो 10 रेज़ टू m थीटा उसका डेरिवेटिव m 10 रेज़ टू m माइनस 1 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। 10 थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। तो जो दूसरा वाला रिजल्ट है 10 वाला रिजल्ट, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 रेज़ टू m माइनस 1 यानी कि 10 रेज़ टू m अपॉन 10 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। 10 रेज़ टू m इज सिमिलर एज y, सो m इंटू y अपॉन 10 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और sec थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। By simplifying this, it is my upon sin theta cos theta। यही रिजल्ट ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, सक्सेसिव डेरिवेटिव में यही एग्जांपल था। So here dy by d theta is equal to my upon sin theta cos theta। फिर हम फाइंड करेंगे y1 यानी कि dy by dx। तो dy by dx क्या होगा, dy upon d theta होल डिवाइड dx upon d theta। तो dy अपॉन डी थीटा ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है my अपॉन साइन थीटा cos थीटा। dx बाय डी थीटा क्या है, माइनस 2 cosec 2 थीटा cot 2 थीटा। ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी मिल गया है my अपॉन साइन थीटा cos थीटा का। तो नीचे जो cosec 2 थीटा है उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो sin 2 थीटा होगा।
और न्यूमरेटर में जो है साइन थीटा कॉस थीटा वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे एज इट इज। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो साइन 2 थीटा गेट कैंसल, so we get only a y1 is equal to minus my upon cot 2 theta। cot को कन्वर्ट करना है हमें cosec के अंदर, एंड फॉर्मूला जो है दैट इज योर 1 plus cot square is equal to cosec square। तो cot square is equal to cosec square minus 1, so cot theta is equal to under root of cosec square theta minus 1, but denominator में यहाँ पर cot 2 theta है, that cot 2 theta can be written as under root of cosec square 2 theta minus 1, that is our x square minus 1। So here we get y1 is equal to minus my upon under root of x square minus 1, तो अंडर रूट में जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो उस तरफ ले जाएंगे। जब भी अंडर रूट वाला फंक्शन होगा तो हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस हट गया m स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये रिलेशन जो है वो तो y1 का रिलेशन ही है, यहाँ पे y2 चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2y1 y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2y y1, 2 कट हो जाएंगे, y1 भी कट हो जाएगा। Then we get the relation of y2, y1 and y. That is our x square minus 1 into y2 plus x y1 minus m square y equal to 0। ये रिजल्ट सही है गलत है उसको आप चेक कर सकते हो। जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में जब हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये y2, y1 और y का रिलेशन मिल जाएगा हमें। एंड अब सिंपल हो गया, ये अप्लाई अवर लाइबनिज थ्योरम कि वो जो रिजल्ट है x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y, उसके ऊपर लाइबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे by taking nth derivative of each number and simplify all the terms। जैसे हमने आगे के 2 एग्जांपल्स में सिंप्लीफिकेशन किया, वैसे सेम सिंप्लीफिकेशन सेम रिजल्ट वी आर अप्लाइंग हियर and we get our final result, that is x square minus 1 y n plus 2 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square minus m square yn equal to 0। ये रिजल्ट हमें जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट मिल गया। मैंने ये डायरेक्ट थोड़ा किया हुआ है, बट आप इसको सिंप्लीफाई टर्म बाय टर्म सिंप्लीफाई करके रख सकते हो। आज के लेक्चर का पीपीटी मतलब उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके मैं रख दूंगा, आपका लेक्चर का जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। पूरा रिजल्ट समझ में आ गया आपको अप टू दिस 3 एग्जांपल्स? Yes, sir. Yes, sir. So for your homework, अब ये 3 बाकी के जो रिजल्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 या जो भी नाम दिया हुआ है, तो इसी एग्जाम्पल को आपको फिर से ट्राई करना है। ट्राई दिस 7, 8 एंड 9 एट होम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट y2, y1 और y का रिजल्ट चेक करो। अगर वो रिजल्ट फिर आपको मिल गया तो आगे के सारे रिजल्ट जो है वो इजी बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से थोड़ा आगे शुरू करेंगे, यही वाले एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और उसका में yn at 0 और अगर आपको कुछ डाउट्स है ऐसे एग्जांपल्स करेंगे। और फिर उसके बाद के लेक्चर में ये जो लाइबनिज थ्योरम का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। मतलब कि फिर नेक्स्ट वीक से हम सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे। बिफोर जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है उन सभी को आपको रिवीजन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जांपल्स आप खुद गिनते रहो। और आज के जो एग्जांपल्स है यही एग्जांपल्स हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर भी है,
प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स है। बट ये जो 3 रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, और फिर उसको आप शुरू कर सकते हो प्रूफ करने के लिए। आज के रिजल्ट में अभी तक का अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, RN मोराना सर है ना, उनका वो जो वीडियो है आप अपलोड करने वाले हो? किसका वीडियो? मेरा ले वीडियो? वो तो मैं अपलोड कर दूंगा नहीं, ना। वो नहीं, वो RN मोराना सर है ना, वो बोल रहे थे कि NV पटेल सर को बोलना। ठीक है, चलो मैं उनका वीडियो भी आपको रख दूंगा। ठीक है सर। बट उनको लेक्चर शुरू होते याद करवा देना कि सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दो आप। हाँ सर, कर दिया, वो तो बोलते हैं। बस आप उनको याद करवा देना। ओके सर। जैसे अब ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग आएगा। तो जब रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो डाउनलोड फिर मैं करके आपको वहां पर पोस्ट कर दूंगा। सर वो करते ही है मेरे के सब। हाँ।